भविष्यवाणी पुराण ये एक ऐसी किताब है जिसने आज से 600 साल पहले ही कोरोना वायरस की महामारी के बारे में दुनिया को बता दिया था। 1 जनवरी 2024 में आए जापान के अर्थक्वेक के बारे में बता चुकी थी और आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जो कि एक न्यूक्लियर युद्ध होगा उसके बारे में भी बताता है। आने वाले भूकंप के बारे में भी बताया जो कि इतना इंटेंस होगा कि कई पहाड़े नदियां बन जाएंगी और नदी पहाड़ बन जाएंगे। इस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। ये किताब भविष्य बताती है कि दुनिया में आगे क्या क्या होने वाला है। भविष्यवाणिका के हिसाब से साल 2020 से ही अंत का आरंभ हो चुका है। अब जरूरी बात ये है कि भविष्यवाणिका और जितने भी पुराण हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही है। उनका मैसेज सही है, उनकी हिंट सही है, उनकी वार्निंग भी सही है, लेकिन गलत ये हो रहा है कि इस पुराण को गलत तरह से ट्रांसलेट करके कुछ नई चीजों को खुद से ऐड करके अभी के टाइम पर फैलाया जा रहा है। तो आखिर कहां से आई है ये किताब, चलिए जानते हैं। ये किताब 600 साल पहले से ही हमारे बीच में है। लोगों का ध्यान इस पर तब गया जब साल 2020 में कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई। आज से 600 साल पहले 16वीं सदी में भारत के उड़ीसा राज्य में एक बहुत ही महान संत थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। कहा जाता था कि इनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि ये भूत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से आभास कर पाते थे और दुनिया किस राह पे जाने वाली है ये इनको पहले से ही पता था। योगा, तंत्र, आयुर्वेद इन सब फील्ड्स में इनको बहुत ज्यादा नॉलेज था और इन्होंने ही इस भविष्यवाणिका किताब को लिखा था। इस किताब के ऊपर हमेशा जगन्नाथ भगवान की फोटो इसलिए होती है क्योंकि ये किताब उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से एक बहुत गहरे तरह से जुड़ा हुआ है। असल में इस किताब के हिसाब से उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर ही हमें संकेत देता है कि कलयुग का अब अंत होने वाला है। ये किताब पीपल के पत्तों पर लिखा गया था। तो भविष्यवाणिका आखिर क्या कहती है इस दुनिया के बारे में और कोरोना वायरस के बारे में। जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद पीपल के पेड़ और कोरोना वायरस का एक लिंक है। क्या है वो लिंक? भविष्यवाणिका में 600 साल पहले ये लिखा हुआ था कि जगन्नाथ मंदिर के पास जो पूजनीय बरगद का पेड़ है जिसका नाम है कल्पबाता, ये पेड़ जब भी उखड़ेगा किसी भी कारण से तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत अब नजदीक है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान खुद स्वयं पेड़ के रूप में है। और ये लिखा गया था कि अगर ये पेड़ उखड़ा किसी भी कारण से तब दुनिया में ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे। और हुआ ये कि उड़ीसा में साल 2019 के अप्रैल महीने में फैनी साइक्लोन आया और 600 साल पुराना बरगद का पेड़ जिसको 600 सालों तक कुछ नहीं हुआ था अप्रैल में टूट गया, उखड़ गया और ऐसी तरह से डैमेज हुआ जैसा 600 सालों में कभी भी नहीं हुआ था। और इस घटना के 6 महीने बाद ही एक ऐसी महामारी सच में दुनिया में आ गई जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, जिसका नाम था कोविड-19 और ये दुनिया के सबसे खतरनाक महामारियों में से एक है। दूसरी भविष्यवाणी है कलयुग का उम्र कम होना। कोरोना वायरस के प्रेडिक्शन के बारे में तो हमने जान लिया। अब जानते हैं कि भविष्यवाणिका कलयुग के बारे में क्या कहती है। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, आपको ये पता चलेगा कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। पर भविष्यवाणिका में ये भविष्यवाणी किया कि जो कलयुग 4,32,000 साल का होने वाला था वो लोगों के पाप और गलत कर्म के चलते वो मात्र 5,000 साल का ही रह जाएगा। अब भविष्यवाणिका के तीसरे और भयानक प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं। कलयुग का अंत। इस किताब के हिसाब से ऐसी कई चीजें होंगी जो कि संकेत होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भविष्यवाणिका ये कहती है कि जगन्नाथ मंदिर ही अंत का संकेत देगा। और वो संकेत क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है
कि साल 2019 और 20 के बाद दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है। अब इन संकेतों के बारे में जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। इस किताब को लिखे लगभग 600 साल बीत चुके हैं। इतने जनरेशन आकर चले गए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जगन्नाथ मंदिर के झंडे पे आग लग गई हो। भविष्यमालिका पुराण में लिखा हुआ है कि किसी भी कारण के चलते अगर जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई तो ये अंत का संकेत है। लोगों को लगा था कि ये आग लगना नामुमकिन है और 600 सालों तक ये सच भी हुआ। लोगों ने प्रोटेक्ट किया झंडे को, लेकिन 26 मार्च 2020 को ये हो ही गया। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई जब दीप को उसके पास ले जाया गया। दूसरा संकेत है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चिड़ियों का बैठना। ये भी लास्ट 3 सालों में बहुत बार देखा गया है। नॉर्मली चिड़िया कभी जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठी हुई नहीं दिखती। ऐसा बहुत रेयर होता है कि उसके ऊपर कोई चिड़िया बैठी हुई हो। और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर समुद्र के बहुत करीब है और समुद्र से तेज हवा आती है, तो उस एल्टीट्यूड में ज्यादातर बर्ड्स एक जगह नहीं रुक पाती है हवा की रफ्तार की वजह से। लेकिन भविष्यमालिका में ये लिखा हुआ है कि जब इंसान ये ऑब्जर्व करने लगेगा कि चिड़िया जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठी है, क्योंकि ये आजकल देखा जा रहा है, तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत करीब है। शायद इसके पीछे भी कोई साइंस हो। वर्ल्ड की हवा और पूरे ग्लोब का विंड सिस्टम वर्ल्ड के हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है, और जगन्नाथ मंदिर जहाँ स्थित है वहाँ की हवा बहुत कुछ बताती है, क्योंकि यहाँ से आगे समुद्र ही समुद्र है। भविष्यमालिका के हिसाब से 2024 के बाद कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, और साल 2024 के बाद सूरज के एक इंटेंस स्टॉर्म की वजह से धरती का सैटेलाइट और इंटरनेट काम करना बंद कर देगा। पूरी तरह से दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा। विश्व युद्ध की बात करें तो ये एक न्यूक्लियर युद्ध होगा जिसमें इमेंस डिस्ट्रक्शन होगा। एक ऐसी तबाही होगी जो कि हजारों सालों में इंसानों ने कभी नहीं देखी। और इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे देश मिलकर भारत पे हमला करेंगे और इस वर्ल्ड वॉर में भारत की जीत होगी। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर वाली बात है, इंडिया पे अटैक करने वाली बात है, और सूरज के वेव से सैटेलाइट के खराब होने वाली बात है, इन तीनों बातों का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि क्या ये स्टेटमेंट बना के ऐड कर दिया गया है लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए, या फिर ये ओरिजिनली रिटन था और ये अभी भी अनवेरिफाइड है, क्योंकि 600 साल पहले सैटेलाइट या जो भी यंत्र हम बोलते हैं इससे रिलेटेड वर्ड पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, और देशों का नाम भी अलग था। कई देश एक साथ थे, इसलिए ये अभी भी अनवेरिफाइड है। लेकिन जो वेरीफाइड है वो संत अच्युतानंद दास ने सच में लिखा है। वो ये है कि साल 2020 के बाद कलयुग का अंत आरंभ हो जाएगा। इस किताब में 3 बड़े भूकंप जो कि साल 2020 के बाद कभी भी आ सकते हैं। सबसे बड़ा अर्थक्वेक ऐसा आएगा कि पहाड़ नदियां बन जाएंगे और नदी पहाड़ के लेवल पे आ जाएगा और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, और ऐसे ही कलयुग का अंत हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, क्या हम इस किताब को सीरियस लें कि हाँ दुनिया सच में खत्म हो जाएगी, या फिर ये इनडायरेक्ट टीचिंग का तरीका है? क्या ये अवेयरनेस की किताब है? देखो, ज्यादातर साधुओं का अभी भी यही मानना है कि विष्णु भगवान का कल की अवतार आने में अभी बहुत समय है, और कलयुग ओरिजिनली जो डिसाइडेड था 4,32,000 साल का ही होगा। भविष्यमालिका पुराण हमें सिर्फ ये बताती है
कि इंसान तुम सुधर जाओ, धरती के क्लाइमेटिक कंडीशंस पर ध्यान दो और महामारियों के लिए पहले से ही तैयार रहो। इस किताब के चलते लोग दुनिया में आने वाले प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पहले से ढूंढ के रखें और दुनिया उन्नति करे, दुनिया में अच्छाई रहे। तो ये पुराण यही सब चाहता है, ना कि डर फैलाना। भविष्यमालिका पुराण प्रोबेबली संत अच्युतानंद दास का एक प्रयास था जिससे इंसान हमेशा पाप करने से डरे और सही राह पे चले। दुनिया किस राह पे जाने वाली है इनको ये पहले से ही पता था और दुनिया में किन चीज़ों से पाप बढ़ेंगे इसका आभास पहले से ही संत अच्युतानंद दास को था और ये कहना चाहते थे कि सावधान हो जाओ और आपस में लड़ाइयाँ मत करो, नहीं तो दुनिया का अच्छा खासा भाग खत्म हो ही जाएगा। और आप देख ही रहे होंगे कि पॉल्यूशन के चलते जो क्लाइमेटिक चेंज नाम की आपदा ऑलरेडी आ चुकी है, क्लाइमेट चेंज भूकंप, सुनामी और वॉल्केनो को भी ट्रिगर करता है। और यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज को लेके इतने सारे देश मीटिंग्स कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते धरती के सीजन्स डिसबैलेंस्ड होने के कारण धरती का बर्फ गलने लगता है और समुद्र का वाटर वेट बढ़ने लगता है, जिससे धरती के अंदर सीस्मिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और अर्थक्वेक ज्यादा मात्रा में आने लगते हैं। मतलब भूकंप को हम बस कुछ हद तक ही रोक सकते हैं अगर इंसान वर्ल्ड के इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखे तो असल बात ये है कि कलयुग के अंत को अभी 4,32,000 साल में से 4,26,875 साल बचे हैं एज इन 2024 और विष्णु जी का कल्कि अवतार आने में अभी बहुत समय है। और जानने वाली बात ये है कि कलयुग का अंत आते आते गंगा, यमुना और सरस्वती नदी तीनों सूख चुकी होंगी। अभी के समय में सरस्वती नदी लगभग सूख चुकी है, यमुना नदी की भी हालत खराब है, लेकिन गंगा नदी अभी भी अपने यंग फेस में है। अभी के समय गंगा एक एक्टिव नदी है जो कि आज भी अपने फुल फोर्स में है और वक्त के साथ जब ये तीनों नदी सूख जाएगी उसके बाद विष्णु भगवान के कल्कि अवतार का जन्म होगा और कल्कि अवतार के जन्म होने के बाद ही कलयुग का अंत होगा। इसीलिए अभी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुनने में आया है कि जब से साल 2024 आया है तब से ये किताब काफी ट्रेंड में है और जब लोग ये भविष्यवाणियों को सुन रहे हैं तो कई लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया इसी साल खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा मत सोचो। भविष्यमालिका किताब लिखी गई ताकि लोग और जागरूक हों और गलत काम को छोड़ें। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।